बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के इतिहास में संभवतः यह पहली घटना है कि उसके चेयरमैन ने नियुक्ति के 6 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूँ। ये वही बीएसएससी है जो 2023 के दिसंबर में बदनामियों से घिरा है। सो अब तक उसको उससे मुक्ति नहीं मिली। आपको याद होगा कि 2022 के दिसंबर में स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के दौरान ही सोशल मीडिया पे उसके पेपर दिखने लगे थे और बड़ा बवाल उसके बाद मचा था। हजारों छात्र पटना की सड़कों पे उतर गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना पर थे, लेकिन पुलिस ने भी उनके साथ बड़ी बेरहमी की, पीटा, कई छात्र घायल हो गए। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट में आयोग ने यह स्वीकार किया था कि पेपर बाहर चला गया था, लेकिन 3 पालियों के एग्जाम में से सिर्फ एक पाली की जो परीक्षा थी उसे रद्द की गई थी। अब सवाल यह होता है कि आलोक राज जो आईपीएस अफसर रहे हैं, डीजीपी के रैंक के अफसर, एक साफ सुथरी छवि, 31 दिसंबर को वो रिटायर करते हैं, पिछले 31 दिसंबर को, और 1 तारीख को सरकार उन्हें कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त करती है और 6 दिनों, छठे दिन ही वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। एक ऐसा अफसर जो ईमानदार है, अपने उसूलों से समझौता नहीं करता है, वो अफसर उस आयोग से इस्तीफा दे देता है जिसके हाथ में हजारों हजार छात्रों के, अभ्यर्थियों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी। एक ऐसा अफसर जो अपनी ईमानदारी के लिए अपने पूरे करियर में चर्चित रहा है, उस अफसर को कौन सी परेशानी आ पड़ी कि 6 दिनों में उन्होंने क्या भांप लिया। आयोग के अंदर जो काली कोठरी है, उस काली कोठरी के बदबू की सड़ांध को उन्होंने क्या महसूस कर लिया, और क्या यह भी महसूस कर लिया कि वो उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कि क्या उनके ऊपर दबाव था कि आप इस तरह से काम करेंगे तो काम नहीं करने दिया जाएगा। इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए जरूरी है कि बीएसएससी युवाओं के भविष्य को बनाता है। अगर पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, नियुक्ति में धांधली हो, तो फिर वैसी स्थिति में बिहार ही नहीं, पूरी हिंदी पट्टी के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद परीक्षा पास करने की उम्मीद जताते हैं और परीक्षा का पेपर वायरल हो जाए, पेपर लीक हो जाए, उस आयोग को सुधारा कैसे जा सकता है। संभवतः नीतीश कुमार की सरकार ने आलोक राज की इन्हीं खूबियों को, उनकी ईमानदारी को, उनकी कर्मठशीलता को ध्यान में रख करके उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया होगा, लेकिन आलोक राज ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 तारीख को योगदान दिया था और योगदान के छठे दिन बाद हमने अपरिहार्य कारणों से, निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। आप ये जानते होंगे कि ये जो भाषा है, सरकारी भाषा है, अपरिहार्य शब्द जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है जब कोई कारण नहीं बताना चाहता, या यह नहीं बताना चाहता कि वो ये काम क्यों कर रहा है। जैसे सरकार भी, आयोग भी अक्सर ये कहता है कि अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो वो लिखता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई। तो आलोक राज ने अपरिहार्य कारणों से इस्तीफा दे करके वास्तविक कारण को छुपाने के लिए एक कवच के रूप में अपरिहार्य शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपने देखा होगा कि इस आयोग की छवि को बचाने के लिए काफी कोशिशें भी हुई हैं, और इस आयोग की करतूतों को, उसकी नाकामियों की वजह से उसे बदनामी भी मिली है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, विपक्ष की पार्टियों ने आंदोलन किया, छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन अब तक जो स्थितियां हैं आयोग के अंदर, वो स्थितियां सुधरी नहीं है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। एक घटना ये कि एक परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में एक युवक बहुत अच्छा अंक लाया था,
लेकिन उसको इस बिना पे उसकी नियुक्ति नहीं की गई, यानी कि लिस्ट में उसे शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उसे अनुभव की कमी थी। वो अभ्यर्थी कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि इसकी नियुक्ति की जाए। तो ये छवि है कर्मचारी चयन आयोग की। अब इस पे राजनीति भी होगी, विपक्ष के लोग शोर भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आलोक राज जैसा अफसर जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, पुलिस के बड़े बड़े पदों पे रहा, डीजीपी के रैंक तक का अफसर, उन अफसर को एक आयोग का चेयरमैन बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस ऑफर को ही अस्वीकार कर दिया हो, यानी कि उन्होंने ऑफर ही ठुकरा दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बजाबते ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 4-5 दिन बजाबते वो ऑफिस भी गए। तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसी फाइलें उन्होंने देखी होंगी या उस तरह के माहौल देखे होंगे जिससे उनको लग रहा होगा कि इस काली कोठरी को अगर ठीक नहीं किया जा सकता है तो फिर इस काली कोठरी से निकल जाना ही अच्छा होगा। क्योंकि आलोक राज ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि आयोग कैसे सुधरता है और सरकार इस सिलसिले में और क्या कर सकती है।